बाबा नीम करोली। यह नाम आज सब लोग जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं बाबा का नाम करोली बाबा कैसे पड़ा? तो आइए जानते हैं चमत्कारी बाबा नीम करोली के बारे में कुछ रोचक बातें। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में सन 1900 के आसपास हुआ था। सिर्फ 17 साल की आयु में ही उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान, जिन्हें लोग एनलाइटेन के नाम से जानते हैं। करीब 50 साल की आयु के आसपास उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया और भारत भ्रमण विचरण करने लगे। उसे यात्रा के दौरान उन्हें कई नाम मिले, जैसे लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा, तलैया बाबा और सबसे अधिक पहचाने जाने वाला नाम बाबा नीम करोली। तो आइए जानते हैं कि उनका नाम बाबा नीम करोली कैसे प्रचलित हो गया। बात है उन दिनों की जब बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रेल यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेकर अफसर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब टिकट चेकर अफसर ने बाबा को अगले स्टेशन करौली में उतार दिया। बाबा तब थोड़ी दूर ही नीम के पेड़ के नीचे अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। जब ऑफिसर्स ने ट्रेन चलाने का ऑर्डर दिया, गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से हिल नहीं पाई। वहां कई इंजीनियर और रेल के स्टाफ ने ट्रेन को सही करने की कोशिश की, फिर भी ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी इधर की उधर नहीं हो पा रही थी। तभी ट्रेन में बैठे मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानते थे, और कुछ यात्री टिकट चेकर ऑफिसर के पास गए और बाबा के चमत्कारों के बारे में जानकारी दी। टिकट चेकर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बाबा से क्षमा याचना मांगी और ससम्मान ट्रेन में बैठने का अनुरोध किया। जैसे ही बाबा ने ट्रेन में अपना स्थान ग्रहण किया, तब ट्रेन अचानक चल पड़ी। तभी से करौली स्टेशन के नाम से बाबा को जाना गया, बाबा नीम करोली। ऐसे बहुत सारे चमत्कारी किस्से बाबा के हैं, पर अभी बाबा के चमत्कार से ज्यादा बाबा के फॉलोअर्स, भक्त के बारे में बात करते हैं। बाबा के भक्त सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, परंतु देश विदेश में फैले हुए हैं। उनमें से कई जानी मानी हस्तियां हैं, जैसे कि एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स। ऐसे कई देशी विदेशी हस्तियां बाबा के भक्त रह चुके हैं। 1972 में स्टीव जॉब्स एकदम तंगी में थे। तब उनके मित्र रॉबर्ट ने उनको बाबा के चमत्कार के बारे में बताया। रॉबर्ट की बातों से स्टीव जॉब को भारत आने की प्रेरणा मिली। फिर 1 साल के बाद स्टीव जॉब भारत आए, बाबा के आश्रम में उनके दर्शन के लिए। कैंची धाम आश्रम में स्टीव जॉब्स ने कई दिन ध्यान में बिताए। आश्रम में स्टीव जॉब को कई सारे दिव्य अनुभव हुए और भारत से लौट के बाद नई ऊर्जा के साथ उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर लॉन्च किया, जिनका नाम दिया एप्पल। एप्पल की आगे की कहानी तो आप सब लोग जानते ही है। वैसा ही अनुभव मार्क जुकरबर्ग को हुआ। फेसबुक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के घाटे से परेशान थे। तब उनको स्टीव जॉब्स ने बाबा के आश्रम में जाने की प्रेरणा दी। फिर मार्क जुकरबर्ग 2008 में भारत आए। कैंची धाम आश्रम में कुछ दिन रहने के बाद नई ऊर्जा के साथ फेसबुक को आगे बढ़ाया। इसी तरह अमेरिका के चुनाव से पहले बराक ओबामा का एक दल आश्रम में आया था और ओबामा की जीत के लिए प्रार्थना की थी और हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जिनके परिणाम स्वरूप अमेरिका को पहला अस्वेड प्रेसिडेंट मिला। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि नीम करोली बाबा की तस्वीर देखने के बाद उनका झुकाव सनातन धर्म की ओर बढ़ने लगा था। आइए अब बात करते हैं नीम करोली बाबा के आश्रम की। सन 1961 में पहली बार
नैनीताल के पास बाबा कैंची धाम अपने मित्र पूर्णानंद के साथ आए थे और उनको यहां आश्रम बनाने का विचार आया था। सन 1964 में यहां कैंची धाम आश्रम की स्थापना हुई थी। हर साल 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहां पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं। कई सारे लोग बाबा को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा ने अपना शरीर 11 सितंबर 1973 में वृंदावन में त्यागा था और उनकी समाधि नैनीताल के पास पंतनगर में बनाई गई है। माना जाता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। यहां हनुमान जी एवं बाबा जी की मूर्ति की स्थापना की गई हुई है। रिचर्ड एल्बर्ट यानी रामदास जी ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक पुस्तक लिखी है। उसे पुस्तक में बुलेट प्रूफ कंबल शीर्ष से एक घटना का जिक्र किया हुआ है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ कर रखते थे, इसलिए आज भी जो भक्त मंदिर में दर्शन करने आते हैं वह बाबा को कंबल अर्पण करते हैं। ऐसे ही अधिक संत महात्माओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।